अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने बनाया था कि किस तरह से VB.NET के एक एप्लीकेशन से आप हिट कर सकते थे PHP के एक पेज को, और वहाँ पर फिर PHP पेज फैसला करता था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो चलने के लिए अलाउ है या नहीं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले उसको देखिएगा और उसके बाद फिर आज की वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। आज की वीडियो में हम ये करेंगे कि ये वाली जो चीज़ है जो हमने यहीं पर कोड ही में इसको अलाउ किया था आईडीज़ को, इन आईडीज़ को हम ले जाएँगे अपने पीछे MySQL के डेटाबेस में। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक MySQL का डेटाबेस है टेस्ट, और इसके अंदर टेबल है यूज़र्स, और इस यूज़र के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, यूज़र आईडी, परमिशन और एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर यूज़र आईडी 1 है, इसको अलाउ है, और 2 को हमने डिनाई किया है। अब हमने देखना है कि जैसे ही हमारी जो VB.NET की एप्लीकेशन है वो हिट करती है PHP के पेज को, ये PHP का पेज इस वाले डेटाबेस को देखेगा और इस टेबल में से यूज़र की आईडी को चेक करेगा। अगर परमिशन अलाउ है तो VB.NET एप्लीकेशन हमारी रन हो जाएगी। अगर यहाँ पर डिनाई आएगा तो फिर यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट नहीं होगी। पहला स्टेप ये होगा। अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि एक्सपायरी डेट के हिसाब से चेक करेंगे। अगर तो एक्सपायरी डेट यूज़र का कुछ पीरियड बाकी है तो फिर अलाउ होगा। अगर एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है तो फिर जो है वो डिनाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहीं से हम अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं। अलाउड आईडी, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एक कनेक्शन बनाएंगे। डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर हमने बनाया। कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं। कनेक्शन में कुछ एरर आता है तो यहाँ पर हमें ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो फिर हमारा इस तरह से ही ये वाली जो हमारी आईडी है ये आ जाएगी हमारे URL के अंदर से। ये वाला पोर्शन हम ख़त्म करते हैं और अपना नया कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम इस यूज़र को फाइंड करेंगे डेटाबेस में। मैं यहाँ पर कमांड लिख देता हूँ STMT, और यहाँ पर इस तरह से जो हमारा कनेक्शन है इसको लेकर प्रिपेयर करनी है अपनी स्टेटमेंट। इस SQL क्वेरी में हमने अपनी आईडी को बाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास ये चूँकि हमने इंटीजर रखी है इसलिए मैंने आई डाला है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद रिजल्ट्स को हम हासिल करेंगे। रिजल्ट का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। अब हमारे पास जो डाटा है वो आ चुका है। इसको हमने रो की शक्ल में बनाना है इस तरह से। अब चेक करते हैं कि कोई रो हमारे पास बनी है या नहीं बनी। इस तरह से लगाया है कि अगर कोई भी रो नहीं है तो फिर हमारे पास मतलब कि यूज़र डेटाबेस में मौजूद नहीं है। हमने यहाँ पर इको कर देना है सिंपली यूज़र नॉट फाउंड। कनेक्शन को यहाँ पर हमने क्लोज करते हुए एग्ज़िट कर देना है। अगर हमारे पास कोई रो आ जाती है तो फिर हमने यहाँ पर इको करना है, चेक करवाना है सबसे पहले str2 अपर का मैं फंक्शन लगा रहा हूँ। रो का जो हमारा परमिशन कॉलम है उसको देखेंगे कि अगर उसके अंदर कैपिटल में अलाउ लिखा हुआ है तो फिर इको होगा हमारा अलाउ, अदरवाइज़ हमारा इको हो जाएगा डिनाई। इतना काम करने के बाद कनेक्शन को फिर से यहाँ पर क्लोज करवाएंगे। इस सर्वे को मैं सेव कर रहा हूँ। अब हमने आ जाना है अपनी VB.NET की एप्लीकेशन के अंदर। ये वही कोड है जो हमने पिछली वीडियो में लिखा था। फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर हमने ये कोड लिखा है। यहाँ पर जो ऐप आईडी है मैंने इस बार 1 रखी है। 1 के ऊपर डेटाबेस में आप देखिए कि ये हमारा यूज़र अलाउ है। तो आइए इसको एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल नज़र आती है। एप्लीकेशन को स्टार्ट किया तो यहाँ पर आ गया यू आर अलाउड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन। ओके किया तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर जो यूज़र आईडी है इसको मैं 2 कर रहा हूँ जो कि हमारे डेटाबेस में डिनाई है। स्टार्ट किया है मैंने इसको तो देखिएगा कि एक्सेस डिनाइड आया और डोंट अलाउड आ गया। अगर हम इसको यहाँ पर 3 कर देते हैं, ऐसी यूज़र आईडी देते हैं जो कि डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है। हमने इसको स्टार्ट किया तो अब देखिए कि एक्सेस डिनाइड आया और डोंट अलाउड आ गया। इस तरह से हम अपने MySQL डेटाबेस के अंदर अपने यूज़र्स का डाटा रखकर उनकी परमिशन को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। अब हमने चलना है इसको लेकर आगे और एक्सपायरी डेट के साथ इसको हमने चेक करना है। तो इसी को यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी परमिशन है इसके साथ मैं इस तरह से कोमा लगाता हूँ और एक्सपायरी डेट वाला कॉलम भी हम यहाँ से ले लेते हैं। नाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए जो कि आपके डेटाबेस में है, वही आपका क्वेरी के अंदर कॉलम का नाम होना ज़रूरी है।
टुडे आज की जो डेट है उसको भी हम एक वेरिएबल में सेव करवाएंगे। अब यहाँ पर हमने इको करवाना है इस तरह से कि अगर जो टुडे है यानी कि जो आज की डेट है जिस दिन यूज़र इसको यूज़ करेगा, अगर तो वो लेसर और इक्वल है एक्सपायर डेट के, और इसके साथ साथ हमारा जो परमिशन है वो आ रहा है अलाउ, तो इस सूरत में इको हो जाएगा अलाउ। दूसरी सूरत में इको हो जाएगा हमारा डिनाई। तो इतना काम हमने यहाँ पर किया है। तो आइए पहले इसको हम बराह रास्त अपने क्रोम में टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा यूआरएल है। पहले मैं ID1 डालता हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि अलाउ आ गया। डेटाबेस में जो ID1 है ये अलाउ है और इसकी एक्सपायरी डेट भी अभी बाकी है। दूसरे वाला जो यूज़र आईडी है इसका परमिशन हमने किसी वजह से डिनाई कर दिया है, लेकिन एक्सपायरी डेट इसकी अभी बाकी है। तो इन दोनों के ऊपर चूँकि फ़ैसला होना है, दोनों को चेक किया जाएगा। तो अब देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ पर 2 करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर डिनाई आएगा, क्योंकि एक चीज़ भी अगर परमिशन या डेट में से आप डिनाई करते हैं या एक्सपायर डेट ख़त्म हो जाती है तो दोनों सूरतों में ही ये डिनाई हो जाएगा। अब जो तीसरा केस है हमारा, यहाँ पर देखिए कि जो यूज़र आईडी नंबर 3 है, ये परमिशन इसकी अलाउ है, लेकिन एक्सपायरी डेट इसके जो वो 2 अक्टूबर है वो ख़त्म हो चुकी है। आज चूँकि डेट 4 अक्टूबर 2025 है तो ये एक्सपायरी डेट इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर 3 के साथ इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर भी ये डिनाई ही हमारे पास आता है। तो इसी को हम अपनी वीबी डॉट एप्लीकेशन के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया यू आर अलाउड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं 2, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ गया एक्सेस डिनाइड डोंट अलाउड। और यहाँ पर अगर हम 3 लगाते हैं तो इसके साथ भी स्टार्ट करते हैं तो एक्सेस डिनाइड डोंट अलाउड आ गया। एक ऐसी आईडी जो कि यूज़र की डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है वो लगाई है मैंने, स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर भी आ गया एक्सेस डिनाइड डोंट अलाउड। तो इस तरह से आप अपनी VB.NET एप्लीकेशन को चेक करवा सकते हैं बिफ़ोर ओपनिंग कि ये यूज़र अलाउड है या फिर अलाउड नहीं है आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।